हेलो फ्रेंड्स, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जुबलिएंट फूड वर्क के बारे में, जिसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी निकल करके सामने आई है। जुबलिएंट फूड वर्क में क्या हुआ है, इसके जो प्रतीक पोटा सीईओ थे, जो इस कंपनी के सीईओ थे प्रतीक पोटा, ठीक है, इन्होंने अभी अपने पद से रिज़ाइन कर दिया है, ठीक है, जुबलिएंट फूड वर्क लिमिटेड से। और जो कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन दिया है, उसमें कंपनी ने बताया है कि 11 मार्च 2022 को जो बैठक हुई उसमें इनका रेजिग्नेशन जो है उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या है कि एक कंडीशन भी है, 15 जून 2022 तक ये अपने पद पे बने रहेंगे। तब तक कंपनी जो है वो इनके उत्तराधिकारी का तलाश कर लेगा और फिर ये अपना पद छोड़ देंगे। रिज़ाइन क्यों किया है? रिज़ाइन करने के पीछे रीज़न दिया है कि कंपनी प्रतीक पोटा जो है वो दूसरे किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, किसी अच्छे कंपनी में वो जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो प्रतीक पोटा जो है, इनका रिज़ाइन करना एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान ये लगभग अप्रैल 2017 से अपने पद पे थे और अभी तक ये मार्च 2022 अभी तक अपने पद पे रहे। लंबा पीरियड है और इस पीरियड में उन्होंने बहुत अच्छा सक्सेस हासिल किया इस कंपनी ने, इसलिए ये एक बड़ी न्यूज़ है और इसका असर पड़ सकता है। जुबलिएंट फूड वर्क के बारे में आप लोगों को पता होगा। जुबलिएंट फूड वर्क क्या करती है, ये जो है इंडिया की फूड सर्विस कंपनी है, लार्जेस्ट फूड सर्विस कंपनी है। और ये कंपनी जो है, ये दो बहुत बड़े फ्रेंचाइजी को होल्ड करती है। फ्रेंचाइजी राइट इसके पास है। एक है डोमिनोज का, ठीक है, और दूसरा है डंकिन डोनट्स, ठीक है ना। तो डंकिन डोनट्स और डोमिनोज, इस दोनों का जो फ्रेंचाइजी राइट है वो इसी जुबलिएंट फूड वर्क के पास है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस कंपनी का जरा फंडामेंटल एनालिसिस कर लें कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है, स्ट्रांग है या नहीं है, और इस कंपनी में अभी हम लोग को एंट्री करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, जुबलिएंट फूड वर्क का क्या है, अभी करंट मार्केट प्राइस जो है वो 2865 रुपये है, ठीक है। और इसका जो 200 दिन का जो एवरेज है, मूविंग एवरेज जो है 200 डेज का मूविंग एवरेज जो है वो है 3382 रुपीज़। तो यहाँ से ये इस समय कम प्राइस पर मिल रहा, तो ये एक अच्छी बात है। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है वो आप देख सकते हैं 37,804 करोड़ का है। तो ठीक ठाक मार्केट कैपिटल है, ऑब्वियस सी बात है, ये लार्जेस्ट कंपनी है अपने सेक्टर की। और इस समय जो इसका पीई वैल्यू है, जो कंपनी का जो पीई वैल्यू है वो 88.11 है, ठीक है। और इंडस्ट्री का पीई वैल्यू भी, इस सेक्टर का जो इंडस्ट्री है उसका पीई वैल्यू भी इतना ही है, क्योंकि ये अपने सेक्टर की एकमात्र कंपनी है, इसलिए इंडस्ट्री और इसका पीई वैल्यू एक जैसा ही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसके ऊपर कर्ज कितना है इस कंपनी के ऊपर। तो इस कंपनी के ऊपर जो कर्ज है वो इस समय है 1720.03 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो ये जो कर्ज है थोड़ा सा अधिक तो है, लेकिन इसका जो डी रेशियो हम लोग देखेंगे तो वो है 1.0, ठीक है। देखिए, डी रेशियो अगर 2.0 से ऊपर होना तो वैसी कंपनी में हमें परहेज करना चाहिए इन्वेस्ट करने से। तो अभी ये इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि इससे परहेज किया जा सके, लेकिन कर्ज फिर भी ज़्यादा है, इस पॉइंट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि जो कंपनी का FII और DII जो है वो रेशियो कैसा है, इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न जिसको कहते हैं। तो हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रमोटर, जो कंपनी के मालिक हैं उनका होल्डिंग कितना है। तो अगर हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो इसका जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो है 41.94%। ये एट प्रेजेंट ये स्थिति है, ठीक है। और दूसरा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी जो होल्डिंग है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो है 39.77%, ठीक है। तीसरा, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनकी भी होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है, वो 11.37% है, ठीक है।
तो इनका ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, ये एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाता है कि इसमें जो स्मार्ट मनी है वो अच्छा खासा इन्वेस्टेड है। हम लोग जरा नीचे आकर के देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न को जरा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए 41.94 जो इसका शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है वो लगातार बना हुआ है। आप ये देख सकते हैं इसमें कहीं गिरावट नहीं आई है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है, ठीक है ना। और FII और DII इन दोनों के परसेंटेज में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलती है। देखिए यहाँ है FII 38.22 और DII है 9.99, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, ये 39.77 और ये हो जाता है 11.37, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा साइन है और पब्लिक के पास इसके शेयर मात्र 0.13% है, ठीक है। तो ये एक अच्छा साइन है। ऐसे कंपनी बहुत कम मिलते हैं जहां इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिले, और अगर आपको किसी कंपनी में इस तरह का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिले जहां FII इतना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर रखे हों और DII और प्रमोटर के पास इतनी बढ़िया होल्डिंग हो 40% से ज़्यादा, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में ज़रूर से सोचा जा सकता है। अब इसका 5 साल का अगर हम लोग रिटर्न देख लें, 5 ईयर रिटर्न, कि इसने 5 ईयर में क्या रिटर्न दिया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, तो ये है इसका 39.78%। देखिए बैंक में अगर आप पैसे जमा करते हैं तो आपको मिलता है 0.6%, ठीक है, ये इंटरेस्ट मिलता है आपको। मतलब आपका 100 रुपया जो है 1 साल के बाद 106 रुपया होगा, फिर ये बढ़ेगा तो इसका करीब 6% आप निकालेंगे तो लगभग 113 के आसपास आएगा, तो इस रेट से बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, अगर आप 100 रुपया लगाते हैं तो आपका बढ़ता है 139 रुपीज़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है, अब ये इसका 39% बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। तो 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का अगर आप देखेंगे कि इसने कितना रिटर्न दिया है, तो ये दे रहा है 39.77%, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है, बेहद इम्प्रेसिव। और अगर आप इसका 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो ये भी इसका इम्प्रेसिव है, उतना ज़्यादा नहीं है पर फिर भी इम्प्रेसिव है, 81.01% रिटर्न है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पर आपको। और इसके जो ROE और ROCE वैल्यू है, ये दोनों हमेशा 15% से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो इसका जो ROE वैल्यू है वो है 17.98%, ये भी ठीक है। और ROCE वैल्यू जो है वो है 27.74%, तो ये भी गुड साइन शो कर रहा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मोटे तौर पे देखें तो इस कंपनी के जितने भी फंडामेंटल डेटा है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन पेश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो न्यूज़ है कि प्रतीक पोटा ने रिज़ाइन कर दिया है अपने पद से, इसका कुछ ना कुछ असर तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है, लेकिन कुछ इतना बड़ा असर भी नहीं पड़ने वाला है कि कंपनी के शेयर में कोई खास गिरावट देखने को मिले। तो अभी एट प्रेजेंट इस लेवल पे इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इस बारे में आपको निर्णय लेना है। मेरा काम बस इतना है कि मैं फंडामेंटली इस कंपनी के जो डेटा है उसको आपके सामने एनालाइज कर दूं, ठीक है। वैसे भी मैं अपने चैनल में किसी भी स्टॉक को बाई करने, सेल करने या होल्ड करने का कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं देता हूं। मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूं। अगर कोई दे रहा है तो वो बिल्कुल इलीगल है। जो व्यक्ति सेबी रजिस्टर्ड नहीं है या जिसके पास आवश्यक क्वालिफिकेशन नहीं है इस तरह के रिकमेंडेशन देने की, उसको ऐसा रिकमेंडेशन देने से परहेज करना चाहिए, ये इलीगल है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है, ठीक है। तो आप इसको अपने एजुकेशनल पर्पस के लिए मेरे वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बहुत निष्पक्ष होकर के इन चीज़ों को, इसके जो फंडामेंटल डेटा है, जो इम्पोर्टेंट डेटा होते हैं, उसको आपके सामने रखने की कोशिश की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, शेयर मार्केट का बॉस यूट्यूब चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के लिए एक लाइक बटन प्रेस कर दें। थैंक यू।